सरकार के अधिकारियों को ये काम नियमित रूप से करना चाहिए। इस ढंग से न करना चाहिए कि गलवान घाटी में हमला हो गया है, चाइना ने हमला कर दिया है। हमारे संविधान में किसी भी कार्रवाई के किए जाने के पहले नोटिस देना अनिवार्य। सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो गलत ढंग से वसूली करता है, तो जितना ही ये गलत है उतना ही टैक्स करना देना भी तो गलत है। का पान का बड़ा जो स्टॉकिस्ट है, आखिर वो आम आदमी से जीएसटी लेता है, फिर वो सरकार को क्यों नहीं? सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में जो वसूली अभियान होता है वह एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश, मैं हूं श्रीकांत मिश्र। बात करें बस्ती जनपद में तो सेल टैक्स के लोगों द्वारा लगातार जनपद में छापेमारी की जा रही है। जनपद के विभिन्न बाजारों में चौक चौराहों पे पहुंच करके दुकानदारों की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये अगर देखा जाए तो इसे लेकर के जो व्यापारी हैं वो काफ़ी दहशत में हैं। अगर देखी जाए दुकानों में ताले लटक रहे हैं, शटर डाउन है, लगन का सीजन है। इस समय चोरी छिपे दुकानदार किसी तरह से सामान बेच पा रहे हैं। अब ऐसे में कहीं न कहीं उपभोक्ताओं को भी समस्या हो रही है और दुकानदारों को भी समस्या हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे बीच में हैं वरिष्ठ समाज सेवी कौशल पांडे जी। आपसे बात करेंगे कि किस तरह से ये समस्याएं हो रही हैं और इस पर क्या सुझाव दे रहे हैं आप। कौशल पांडे जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वांचल संदेश में स्वागत है। धन्यवाद। अगर हम बात करें तो लगातार जनपद में छापेमारी चल रही है विभिन्न बाजारों में, क्या समस्या हो रही है, किस तरह से इसको देखना है? देखिए, व्यापारी जीएसटी अगर नियमानुसार जमा करता तो शायद इतनी दहशत की आवश्यकता नहीं थी। अब जब छापेमारी हो रही लगातार, जब जीएसटी जमा नहीं हुई तो जाहिर बात है कि प्रशासन अपना काम करेगा। और जब उनकी भीड़ चलती है तो हमारे यहाँ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में जो वसूली अभियान होता है वह एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऐसा भी देखा गया है कि पान के दुकानदार तक से 1000-2000 रुपया ले लिया गया है, और ये खबर आम रूप से जनता में आई है। हमारे सामने तो नहीं लिया गया, लेकिन ऐसी खबरें र्यूमर ऐसा उड़ रहा है। गुटखे का, पान का बड़ा जो स्टॉकिस्ट है, आखिर वो आम आदमी से जीएसटी लेता है, फिर वो सरकार को क्यों नहीं दे रहा है? उसकी ड्यूटी है कि वो सरकार को दे टैक्स और अपना व्यापार करे। तो अब इसका नुकसान भले किसी पार्टी को हो, भाजपा की हो या कुछ भी हो, लेकिन ये गलत कैसे कहा जाएगा? गलत है तो दोनों, अगर कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी वो गलत ढंग से वसूली करता है तो जितना ही ये गलत है उतना ही टैक्स करना देना भी तो गलत है। इस नाते इस मामले में मैं तो ये कहूँगा कि एक तो नियमित रूप से ये काम करना चाहिए। सरकार के अधिकारियों को ये काम नियमित रूप से करना चाहिए। इस ढंग से न करना चाहिए कि गलवान घाटी में हमला हो गया है, चाइना ने हमला कर दिया है। अगर यही काम नियमित रूप से बराबर होता रहे और बराबर जीएसटी जो है वो जमा करते रहे तो व्यापारियों को भी दुकान बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बकाया ही नहीं होंगे, उनकी वसूली लगातार नियमित होती रहेगी। तो इसमें गलतियां दोनों की हैं और इसमें दोनों को सुधार लाने की। जी, अगर बात करें तो व्यापारियों द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो सेल टैक्स के ऑफिसर हैं वो बिना बताए मार्केट में पहुंचते हैं, चाहे छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, सभी के यहाँ छापेमारी की जा रही है और इससे सभी लोग परेशान हो रहे हैं। तो वो तो बिना बताए आएंगे ही। बिना बताए अगर नहीं आएंगे तो आपकी गलतियों को पकड़ेंगे कैसे? आपको पहले पूरा मौका दे दिया जाए, आप जीएसटी देंगे भी नहीं और आप सारे रिकॉर्ड को गायब भी कर लीजिए, और इसके बाद तब वो आएंगे क्या करने के लिए? व्यापारी अगर ये कह रहा तो गलत कह रहा है। उनका ये कहना है कि चिन्हित कर दिया जाए, जो मान लीजिए जिस चौराहे पे जो बड़े व्यवसायी हैं जो उस दायरे में आ रहे हैं उनको चिन्हित कर लिया जाए, उसके बाद उनको नोटिस दी जाए। नोटिस देने के बाद
वो सही समय पर मौजूद रहें और उस समय जांच की जाए। कमियां हैं, ये कमियां हैं। अधिकारियों की ये ड्यूटी बनती है कि जो दायरे में है उनसे वो लगातार बराबर वसूली करें। और जीएसटी के रूल में ये है कि आप जीएसटी लगातार जो है हर महीने आप जमा करेंगे। अगर आप 6-6 महीने तक नहीं करेंगे जमा तो फिर अधिकारी तो दौड़ेगा। गलतियां दोनों की है। पहले से चिन्हित कर देने का क्या मतलब? चिन्हित तो सारे जो रूल्स बने हैं उसमें सारे लोग चिन्हित ही हैं, उसमें पान की टंकी वाला नहीं है। लेकिन उसका थोक स्टैब्लिश पान के और मसाले के बेचने वाला वो है, तो दायरे में है। तो पान की टंकी वाले को अगर कोई परेशान करता है ये गलत है। लेकिन पान का गुटखा का जो स्टॉकिस्ट है, अगर वो बंद करके बैठा हुआ साल भर से 6 महीने से उसने एक बार टैक्स नहीं दिया है तो उसके ऊपर छापा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पांडे जी, अगर देखा जाए तो स्थितियां ये हैं चौराहों पर कि जो बड़े व्यापारी हैं उनको आप छोड़ दीजिए, जो छोटे व्यापारी हैं जो ठेले पर अपनी दुकान लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, या जो है पान की दुकान चला रहे हैं, सब्जी की छोटी दुकान चला रहे हैं, भय का स्थिति ऐसा है कि बड़े दुकानदार बंद किए हैं तो वही देख करके छोटे दुकानदार भी डर के नाते बंद किए हैं। बस्ती शहर में भी हमने देखा है कि छोटी छोटी दुकानें खुली हुई थी। मेरे में एक कमी है, मैं गुटखा खाता हूँ तो सेहत के लिए हानिकारक। हाँ, हानिकारक है बिल्कुल। लेकिन मैंने अपनी कमी स्वीकार किया तो छोटी दुकान पे मुझको मिल गया। लेकिन अब जो छोटी दुकानदार वाला है वो तो बड़े स्टॉकिस्ट से लेके आएगा और वो दुकान बंद है तो कै दिन खिला देगा? वो इतना बड़ा तो है नहीं कि वो ला करके जो है 10-20 हज़ार का रख लेगा। वो 500-1000 का रखेगा, दिन भर बेचेगा, 2 दिन बेचेगा, तीसरे दिन लेके आएगा। तो ये बड़े जिनको जीएसटी देना है वो जब दे नहीं रहे तो बंद करके बैठ गए। तो इसमें शासन की या अधिकारियों की क्या गलती है? अगर नियमित रूप से अगर वो देते और वो स्टॉक मेंटेन करते, जितने के माल ले आए हैं उतने पे उन्होंने जीएसटी अदा किया है तो आराम से चौड़े से दुकान खोल करके बैठते, कोई क्या कर लेता। और तब ये व्यापार मंडल इतना मजबूत है कि तब ये अधिकारी घूम नहीं पाते। आप जानते हैं कि उनके यहाँ सबके यहाँ लगा हुआ है प्लेट, उस पर लिखा है कि आप व्यापार मंडल के किसी एक को लेके तब हमारे यहाँ छापा मारिए। पहले लिखा रहता था। व्यापार मंडल द्वारा लगातार जिलाधिकारी कार्यालय पर जो है आंदोलन किया जा रहा है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमको जो है पहले नोटिस दी जाए, नोटिस देने के बाद ही जो है किसी तरह की जांच की जाए। तो क्या ये उचित होगा? देखिए, हमारे संविधान में किसी भी कार्रवाई के किए जाने के पहले नोटिस देना अनिवार्य है। व्यापारियों का यह तर्क बिल्कुल सही है कि उनको ये नोटिस दिया जाना चाहिए कि आपके यहाँ जीएसटी के मामले में ये फॉल्ट पाया जा रहा है तो फॉल्ट आप सुधार लें या जमा कर लें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब आप कोई भी इस तरीके का उत्पीड़न का कार्रवाई करें। इस नाते व्यापारी गलत नहीं कह रहा है। जी, धन्यवाद पांडे जी। आपको बताएं तो अगर ग्रामीण क्षेत्र के चौराहे हों या शहर क्षेत्र के चौराहे हों, बस्ती जनपद में अमूमन हर चौराहों पर शटर डाउन है, ताले लगे हुए हैं, व्यापारी काफ़ी दहशत में हैं। अगर बात की जाए व्यापारी काफ़ी दहशत में, हालांकि पांडे जी का साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं व्यापारी भी दोषी है, जीएसटी का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहा है, समय पर जो है जीएसटी जमा नहीं करता है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं न कहीं उनके अंदर खौफ का माहौल है और जब अधिकारी जांच करते हैं तो कहीं न कहीं कमियां ज़रूर मिलती हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में व्यापारियों को भी सोचना होगा और सही तरीके से अगर जीएसटी का अनुपालन करते हैं तो उनको इस तरह से शटर डाउन नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो छोटे चाहे रेहड़ी वाले हैं, पान की दुकान है, सब्जी की दुकान है, उनके लिए इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खौफ इतना है, अगर बात करें चौराहों पर, खौफ इतना है कि उस खौफ के कारण चाहे छोटे दुकानदार हों या बड़े दुकानदार हों,
वो शटर डाउन किए हुए हैं। अब ऐसी स्थितियों में लगन का सीजन है और लगन के सीजन में कहीं कहीं जो खरीदार हैं, उपभोक्ता हैं, उनको समस्याएं हो रही हैं, उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। 100 रुपये का सामान 200 रुपये दे करके खरीदना पड़ रहा है। फिलहाल इन सारे मुद्दे पर जो भी चीज़ें हैं उसमें कहीं न कहीं प्रशासन को भी पहल करनी होंगी। आप बने रहें पूर्वांचल संदेश पर।